हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वाला पर। तो फाइनली आपका सीबीटी 1 का पेपर जो है हो चुका है, रेस्पॉन्स की भी आ चुकी है। अब बारी है सीबीटी 2 की। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है बाउंड्री पर भी हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि सर 130 135 के बीच में है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा देखो बाउंड्री पर हो, बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन सर नहीं की है ना। तो देखो सीबीटी 2 की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इस एग्जाम। मान लो अगर बाउंड्री पर और नहीं भी हुआ तो आगे आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर स्टेट जेई के लेवल की बात करोगे तो सर स्टेट जेई का जो लेवल होता है एज कंपेयर टू एसएससी जेई टफ ही होता है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको बेनिफिट जरूर देगा। बिल्कुल सर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सीबीटी 2 की बात करें तो यार कहीं ना कहीं उन्होंने सीबीटी 2 इसलिए भी लिया है कि ताकि आपकी प्रॉपर कोर टेक्निकल नॉलेज देखी जाए, और उसके लिए आपको एक अलग से सीबीटी 2 बनाया, यानी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, यानी कि टाइम भी बढ़ा दिया गया है कंपैरेटिवली सर, कि अब आपको पर क्वेश्चन टाइम ज्यादा मिलेगा। पर लास्ट ईयर की जैसे बात करें सर तो उसमें है ना बहुत ही ज्यादा तुच्छ लेवल का पेपर आ गया था सर। लास्ट ईयर एक्चुअली मेन चीज ये थी कि 2 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि सीबीटी होगा। अब 2 महीने में पेपर तैयार करना पॉसिबल नहीं, तो जैसे तैसे उन्होंने पेपर ले लिया। तो अब इस बार मैं सोच रहा हूं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं तो इस बार देखो पेपर का पैटर्न की बात करें, सीबीटी 2 की अगर बात करें तो टेक्निकल है, पर इस बार थोड़ा लेवल शायद बढ़ सकता है सर कंपैरेटिवली। तो क्या लगता है, पहले तो ये बता दीजिए कि ये 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल आएंगे इसमें क्या वेटेज रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत बार ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करें, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें, दोनों को मिक्स करें। ये सर, तो सर अगर हम बात करें पहले एक बार थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बता देते हैं कि सीबीटी 2 का आपके पास में जो है, सीबीटी 2 का अगर आप पेपर दोगे तो ये ध्यान रखना सीबीटी 2 के अंदर जो है, सीबीटी 2 में जो आपके पास में टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, ध्यान रखना। और पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा, यानी कि यहां पर जो मार्किंग है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। और ड्यूरेशन जो होगा सर वो रहेगा 2 आवर्स। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो आपके पास में होने वाला है 120 मिनट। यानी कि अगर आप देखोगे 120 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो यानी कि आपके पास में 1 मिनट से भी ज्यादा जो है वो टाइम क्वेश्चन का टाइम है। यानी कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट आपको मिलेगा, और अगर 1 मिनट अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी सर वैसा ही बनाएगा, 1 मिनट का लेवल का होना चाहिए क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम तो सर एक भी क्वेश्चन 1 मिनट के लेवल का नहीं था। 1.25 घंटे में बच्चे कह रहे हैं अपने। मेरे को इतने मैसेज आए पिछली बार कि सर 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट में हो गया, और इसलिए उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सर सिलेक्शन का क्या सीन रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने कर दिए हैं। यस सर, डेफिनेटली। तो ध्यान रखना यहां पर आपको 1 मिनट मिलेगा। तो लास्ट टाइम का वो मत सोच के जाना कि लास्ट टाइम जो पेपर इजी था उसी लेवल का पेपर जो है वो इस बार भी रहने वाला है, ऐसा नहीं होगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और इवन वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको एई लेवल के तक जा सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज में, तो आपको अगर सीबीटी 2 निकालना है तो आपको एई लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर हम बात करें दूसरा, एई लेवल के क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए तो मोर देन इनफ है। एक साथ में आपको और ये करना है ईएसी जो है उसके क्वेश्चन है वो भी आपको जरूर लगाने हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के। सर अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन जो कि आपने देखा है, आपने भी एग्जाम दिया है, वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और एसएससी अभी इस बार सीबीटी 1 में भी हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जरूर है, हेल्प करेगा एग्जाम में। बिल्कुल सर, ईएससी के लिए अगर हम बात करें, ईएससी का लेवल इतना हाई नहीं होता, जल्दी देखेंगे हम, है ना। बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम बहुत टफ है, बहुत बड़ा होता है। तो मैं अगर बात करूं ईएससी की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बेटा बेसिक लेवल के होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। आप इतना 30 सेकंड 40 सेकंड के आंसर्स बता सकते हैं। तो आपके लिए ये लेवल बहुत अच्छा रहेगा। एई लेवल एक अच्छा खासा लेवल होगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि पेपर में आपको करीब करीब 20 to 30% क्वेश्चन आपको एई लेवल के भी मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर में आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। और पिछली बार बेइज्जती भी बहुत हुई थी जिस तरह का पेपर बनाया था एसएससी ने। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार शायद थोड़ा सा अच्छा पेपर भी बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए रिसोर्सेज के लिए एई लेवल को आपको रखना है, फोकस करके रखना है, ईएससी लेवल को रखना है। इसके अलावा सर गेट के लिए भी अगर आप कहना चाहें तो गेट के लिए कुछ लेना चाहिए कि नहीं कंटेंट उनको, कि नहीं? गेट में अगर जाना है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ओनली, सिर्फ जो भी स्टेटमेंट वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बस वो, क्योंकि गेट में बड़े न्यूमेरिकल पर नहीं जाना है। गेट इज डिफरेंट लेवल सर, 1 मार्क्स तक अपन कर सकते हैं। 3 मिनट मिलते हैं वहां तो क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो अच्छा खासा लेवल होगा गेट का। तो 1 मार्क्स के गेट के क्वेश्चंस पे भी आप लोग जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम आपको ये कंटेंट बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होगा सर कि जेई वाला जो एसएससी का जो कोर पैटर्न है, एसएससी जेई बेसिक क्वेश्चंस,
जो आपके बिल्कुल देखते ही आंसर लग जाते हैं, जिस तरह पिछले वाले का कि इस पे फोकस रखना है कि नहीं रखना है। सर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मानना है लगभग 60% क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। कितनी कोशिश कर लो, और थ्योरी वही थ्योरी होगी जो हमने अभी सीबीटी 1 में पढ़ी है। लास्ट टाइम भी सर मैं स्टूडेंट को यही बोलता था कि हम यहाँ सीबीटी 2 बैच में न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं, लेकिन आपको थ्योरी पर फोकस करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 60% थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर से होंगे आपके एग्जाम के अंदर, यानी अगर थ्योरी वाले भी अगर आप सही करते हो तो 180 मार्क्स आप वैसे ही ले आओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 40% जो है वो न्यूमेरिकल तक जा सकता है, और न्यूमेरिकल भी किसमें, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन या पावर सिस्टम में न्यूमेरिकल। बाकी बस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, बाकी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन पर कम ही जाएगा, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा ही बनाएगा। सर अपन एक बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, कि बिल्कुल सीबीटी सर। 2 में जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है, क्या सीबीटी 1 के जैसा ही रहेगा या कुछ चेंजेस होगा? सर मेरे हिसाब से इसका वेटेज की अगर बात करें तो सर वेटेज तो करीब करीब वैसे ही रहेगा, क्योंकि अगर एसएससी की बात करेंगे तो वो कोर सबसे ज्यादा काम करता है एक ही Yes, चीज sir. पे, वो है मशीन सर। मशीन। और मशीन पे आप बताएंगे कि मशीन पे बच्चों को क्या क्या दिमाग लगाना चाहिए। सर अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं फिर से स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आपको 100 में से लगभग मान के चलो 30 क्वेश्चन जो है मशीन से वो मिल मशीन जाएंगे। से आपको मिलेंगे। पिछली बार भी क्वेश्चन मिले थे, इस बार भी आपको मिलेंगे मशीन। उसके बाद में 25 से 20 to 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। पावर सिस्टम में से इस बार ध्यान रखना, सीबीटी 1 में वेटेज कम होता है, लेकिन सीबीटी 2 में वेटेज इसका बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हर बार यही देखा है मैंने। 20 क्वेश्चन जो है वो आपको पावर सिस्टम में से आपको मिलेंगे। बाकी जो तीनों सब्जेक्ट है, मेजरमेंट अगर मैं बात करूं, मेजरमेंट, दूसरा आपके पास में क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में क्या होगा, यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सर वही रेशियो रहेगा 8 to 10 और 8 to 10। अब इसमें से हो सकता है किसी में कोई मेजरमेंट जैसे सीबीटी 1 में 5 मार्क्स का आया था या 6 मार्क्स का आया था, तो वो बढ़ा दे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम कर दे, यूटिलाइजेशन कम कर दे, लेकिन इनके वेटेज में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। यानी कि सबसे पहले सर वही, फिर से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहले इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, ये तो करने ही पड़ेंगे Yes, सर। जनरली कोर भी अगर आज एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप लोग को है ना कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी है ना उसकी क्या कहते हैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं एज ए टेक्निकल इंजीनियर, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट तो सर वैसे भी फोकस करने पड़ेंगे, क्योंकि Yes, आपको भी मालूम है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के बिना तो कुछ होना ही नहीं है दुनिया में, Yes, है ना। और ये नहीं हुआ तो उसके बाद आप मेन एडवांस सब्जेक्ट पे आओगे, तो कौन से होंगे, वो मशीन और पावर सिस्टम। और किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। जी सर। और सर एक और चीज ये कि इस बार मैंने देखा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन एसएससी जेईई में सीबीटी 1 में आए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एससीआर वाला ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़कर जाना है, जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो वो भी सीबीटी 2 में मान के चलो मे भी एक आध क्वेश्चन आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी मिल सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको एडिशनल टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर जो है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एससीआर वाला जो टॉपिक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको जरूर पढ़ के जाना है। यहां से 1 मार्क्स जो है आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इस चीज का ऐसे आपको तो ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप देखोगे भी ना तो सर 2 से 4 क्वेश्चन Yes, तो ऐसे sir. होते हैं जो Yes, sir. सिलेबस के अलावा कुछ और ही दे देते हैं एसएससी, क्योंकि जनरली यार बेटा टेक्निकल के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। अगर आप देखोगे तो आपको बताया गया है, पर उसका बेसिक देखा जाए तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है, कंट्रोल सिस्टम भी आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, सर फील्ड थ्योरी भी थोड़ी बहुत आ जाती है Yes, अपने sir. आप, है ना। तो वो फील्ड थ्योरी अब आप ईएमएफटी भी नहीं करोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है ना जो आशुतोष सर ने आप लोगों को सिखाई है, इसको भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सर सोलेनोइडल के वहां से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बेसिक के कुछ स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर कर लोगे तो मेरे हिसाब से ये पूरा सफिशिएंट डन हो जाएगा। यस सर। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो ये वेटेज का ध्यान रखना है किस तरीके से आपको पढ़ना है। मेन चीज आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे सर ने बताया ईएमएफटी का बेसिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक एससीआर है वो आपको जरूर पढ़कर जाना है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं कि फाइनल जो है आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट जो है आपको इतने क्वेश्चन जो है मेरा मानना है कि सर 80 to 85 क्वेश्चन जो है वो सही करके आने पड़ेंगे स्टूडेंट को, कम से कम करके आने पड़ेंगे कम सर। से कम। और ये तब है बेटा, ये आप एक और चीज समझ लीजिए, सर ने जो लिखा है ना, ये तब है जब आपका पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा। इजी टू मॉडरेट रहेगा है ना। इतना ऐसा मत सोच लीजिएगा कि जहर पेपर आ जाए एकदम से, ऐसा हो कि हाथ भी नहीं लग रहा है एक क्वेश्चन और हम 80 पार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। है ना। तो पहले सबसे पहले कोशिश यही कीजिएगा पेपर की जब भी आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको है ना वो क्वेश्चन देख के पहले पैटर्न समझना है कि आपको कितना आ रहा है और मैक्सिमम क्वेश्चन आप कितने कर पा
पा रहे हो बिना तुक्का लगाए, ठीक है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है उस समय कि हमें है ना कट ऑफ पार करना है तो 90 क्वेश्चन तो मैं टच करके आऊंगा ही आऊंगा। क्या कहते हैं सर? नहीं सर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं तो मानता हूं कि आप चाहे 80 भी करें, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप 100% बिल्कुल से करोगे तो बेस्ट रहेगा ना। एक्यूरेसी मैटर करती है ना, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो मैटर नहीं करता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीबीटी 1 में भी ऐसे क्वेश्चन थे 2-3 जो छोड़ने के लिए थे मशीन में से, हर जिनका जगह थे नाम सर। सर अजीबोगरीब पूछे थे, तो उनका कोई मतलब भी नहीं, वो छोड़ना है। और सेम सीबीटी 2 में भी मिलेगा, 10 क्वेश्चन तक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आप 90 भी अटेम्प्ट करते हैं, 2-5 अगर गलत भी होगा तो 85 तक आपका स्कोर पहुंच जाएगा आराम से जो है। अगर आप सर 80 भी ले आते हो, अगर 80 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो 240, तो ये हो गया आपके पास में बिल्कुल। मार्क्स, ठीक है। और प्लस अगर आपके सीबीटी 1 में 130 140 के अराउंड अगर आपके पास में आ रहे हैं, तो 380 से अगर 400 के बीच में आप पहुंच सकते हो। और लगभग सर लास्ट टाइम भी कट ऑफ यही गई थी 400, लेकिन लास्ट टाइम कट ऑफ 400 इसलिए गई थी क्योंकि पेपर इजी था, बहुत ज्यादा इजी बहुत था इजी सर था। CBT2। अगर इस बार इजी रहता तो कट ऑफ वही जाएगी, फिर से ध्यान रखना 400 प्लस ये फिक्स है। लेकिन अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे, लेकिन सर वो 380 से नीचे आने जाने चांसेस तो बहुत कम ही है। अरे सर कोई भी पेपर है, एसएससी है, अगर हाँ। टफ दे सिंपल दे, है ना। एक सबसे पहले जो बच्चों की सबसे ज्यादा मांग होती है वो है कि 40 से 45 दिन रह गए हैं करीब करीब, है ना। तो क्या स्ट्रेटजी रखे बच्चा कि 40 से 45 दिन में ये पूरी चीज कवर कर सके? सर अपना एक तो सीबीटी 1 का बैच चल ही रहा है, और डेफिनेटली जितने भी एसओ का बैच जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको सीबीटी 1 का एक्सेस भी मिल चुका होगा, सीबीटी 2 का एक्सेस भी आपको मिल चुका होगा। तो अलग से बैच है, आप एक तो उनको फॉलो कर सकते हो कंटेंट के लिए जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सीबीटी 2 बैच के अंदर। प्लस आप जो है चाहो तो आप एई लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हो, जैसे हमने बताया ईएससी लेवल। सर इतना कंटेंट इनफ होगा, क्योंकि टाइम ही सर उतना ही कि ये कंटेंट आप लगा लो। प्रैक्टिस के लिए सीबीटी 2 बैच जो चल रहा है सर वो भी ले सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस तो यहाँ पे हम भी एई और जेई लेवल दोनों को लेके रखे हुए हैं, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। फिर भी अगर आपको ध्यान रखना, कोई भी अगर डाउट हो, मन में कोई भी शंका हो, तो आप सुरेश सर पीडब्ल्यू या लॉरेंस सर पीडब्ल्यू आप लिखकर जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो भी दिक्कत है आप हमें वहां पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं ना। तो मेन चीज बस ये है कि जो मैंने बताया है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें। पहले जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है उनको ज्यादा तैयार करें अच्छे से, ठीक है। तो सर फाइनली जो है मेरे अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।